नेक्स्ट दैट इज मिनटमैन 3, यूएस की मिसाइल है। बस पूछेंगे कि भाई साहब मिनटमैन 3 न्यूज में क्या है, एक यूएस की मिसाइल है। नेक्स्ट कादेर मिसाइल, ईरान का बहुत ज्यादा अभी रेलिवेंस है, ऊपर से न्यूज में रहा है, तो ईरान की जो न्यूज है, आई मीन जो भी स्पेशल थिंग्स है वो पूछ सकते हैं। तो जो कादेर मिसाइल है ईरान ने लॉन्च की है। कादेर का जो पुराना वर्जन था उसका नाम था नूर, ठीक। तो उन्होंने नूर की कदर की है, दैट मीन्स नूर को और डेवलप किया है एंड एक कादिर मिसाइल लॉन्च की है। ईरान की एक और मिसाइल न्यूज में रहेगी, दैट इज सजिल। आई थिंक आगे मिलेगी आपको, ठीक। तो ईरान की मिसाइल्स को नाम ध्यान रखना, पूछ सकते हैं कादिर मिसाइल किसकी है, ईरान की है। पुराना वर्जन क्या था, नूर। नई मिसाइल कादेर, एक और मिसाइल सेजिल। बताता हूँ, आपको बताया था ना दूनागिरी, ये देखो दूनागिरी यार्ड 3023 नीलगिरी क्लास में प्रोजेक्ट 17E के अंदर में 5th नंबर की शिप है। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज फ्रीडम शील्ड। ये लिख लेना, ये यूएसए और साउथ कोरिया के बीच में होती है, बस इतना रेलिवेंस है इसका, बाकी छोड़ दो, ठीक। नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट मुर्मू जी जो हमारी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने एक उड़ान भरी है। पूछ सकते हैं कि भाई किस हेलीकॉप्टर में, तो दिस इज LCH प्रचंड, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, दैट इज LCH प्रचंड। ट्रिक ऐसे याद रख सकते हो, P फॉर प्रेसिडेंट, P स्टैंड फॉर प्रचंड, ठीक। ऐसे भी छोटे मोटे आप निमोनिक्स या कुछ अपने पर्सनल ट्रिक्स बना सकते हो। ऑपरेशन सागर बंधु, एक बार ही पूछा था ऑपरेशन मित्र शक्ति हम किसके साथ करते हैं, तो ऑपरेशन मित्र शक्ति हम करते हैं, आई थिंक, हाँ मित्र शक्ति हम श्रीलंका के साथ करते हैं, दिस इज श्रीलंका। और ऑपरेशन मैत्री हम करते हैं बांग्लादेश के साथ। ये कंफ्यूज नहीं होना, ये पूछा था सीडीएस में पहले, मे भी एनडीए पूछ ले इस बारी। मित्र शक्ति श्रीलंका, सिमिलरली ऑपरेशन सागर बंधु, बंधु मतलब भाई, भाई और मित्र सब क्या है हमारा, श्रीलंका है। मैत्री हमारा माहौल अच्छा है, वो बांग्लादेश के साथ में, ठीक है। तो इंडियन आर्मी ने एक ब्रिज प्रोजेक्ट लॉन्च किया है इन श्रीलंका थ्रू ऑपरेशन सागर बंधु, क्लियर। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं, दैट इज INS सुदर्शनी, जो कि कहाँ वॉल्टा पहुंची है। लोकायन, एक एक्सपेडिशन था लोकायन 26, उसमें पूछ सकते हैं कि भाई लोकायन 26 जो एक्सपेडिशन है इसमें कौन सी INS शिप गई हुई थी, तो दिस इज INS सुदर्शनी, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, दैट इज कोल्ड रिस्पॉन्स। कोल्ड रिस्पॉन्स, ऐसा रिस्पॉन्स जो है ठंडा है, नाटो की बात हो रही है यहाँ पर। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंडिया मेंबर नहीं है, ठीक। तो नाटो एक साल में 2 बार ही ये कोल्ड रिस्पॉन्स की एक्सरसाइज करता है, नाम की। अभी हमने बात की थी सजिल मिसाइल ईरान की है, इसके अलावा कदर, बार बार रिवाइज करना है, ठीक। कदर मिसाइल एंड नूर मिसाइल। आगे बढ़े, बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, बस पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। हाँ जी, अभी हमने इसकी बात कर ली दीप शक्ति, आगे बढ़ते हैं। एक हमारा सर्वे वेसल्स होते हैं, वेसल्स बहुत सारे मिलते हैं, हमारे कोस्ट गार्ड को देते हैं, नेवी को दिए जाते हैं। तो इस बार नेवी को दिया गया है एक वेसल, लार्ज वेसल है सर्वे करने के लिए, जिसका नाम है संशोधक, ठीक है, जिसको बनाया है GRAC कोलकाता, गार्डन रिच बिल्डर्स लिमिटेड, ठीक। नेक्स्ट एक हमारा एक क्या कहते हैं इन्फेक्शन का आउटब्रेक हुआ है, दैट इज, पूछ सकते हैं शिगलियोसिस, जो कि न्यूज में आई, कहां पे आउटब्रेक हुआ इन्फेक्शन का, दैट हैज बीन इन केरला। जनरली मेजॉरिटी ऑफ द डिजीज मतलब केरला में स्टार्ट होती हैं, इट हैज बीन अ काइंड ऑफ अ थिंग्स, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट वन इज योर चलो छोड़ो इसको, ये बढ़ते हैं लेप्रेसी, चिले। अभी मैंने आपको बताया था चिले हैज बीन इन न्यूज अगेन, लेप्रेसी एलिमिनेशन, WHO ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई चिले हैज बीन बिकम वर्ल्ड सेकंड कंट्री जिसने लेप्रेसी को खत्म कर दिया है। बाय द वे लेप्रेसी को हम बोलते हैं हैंसन्स डिजीज, ठीक। दे माइट आस्क कि भाई व्हाट अबाउट दी अनदर नेम ऑफ दी लेप्रेसी, तो हैंसन्स डिजीज, ठीक। आगे बढ़ते हैं, पार्किंसंस IPS थेरेपी, वर्ल्ड की ये पहली इंड्यूस्ड प्लूरियोपोटेंट स्टेम सेल बेस्ड थेरेपी है
जो कि पार्किंसन डिजीज होती है उसके लिए यूज की जाएगी। ठीक, जैसे कीमियोथेरेपी होती है, ये दी जाती है द पीपल हैविंग दी प्रॉब्लम ऑफ कैंसर। सिमिलरली पार्किंसंस आई थेरेपी, इनको पार्किंसन डिजीज है उसके लिए दी जाएगी। नेक्स्ट वन इज योर विक्रम 1 रॉकेट। स्काई रूट एरोस्पेस ने, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया का ये पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट है जिसका नाम है विक्रम 1। अभी तक तो गवर्नमेंट के थ्रू चल रहा था। फर्स्ट प्राइवेटाइज्ड रॉकेट दैट इज विक्रम 1। नेक्स्ट इज योर, देखो हर कंट्री तो लेता रहता लाइक अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोन, जब बट जो न्यूज में रहते हैं उनसे पूछता है। तो यूपी है हमारा, उसने अराउंड $300 बिलियन का लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से। इसलिए कि भाई वो चाहते हैं क्लीन एयर, पॉल्यूशन को खत्म करना चाहते हैं अपने स्टेट से। तो यूपी सरकार ने $300 बिलियन का वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है अराउंड टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। यस, ज्योग्राफी पूछते हैं, बोलेंगे भाई साहब ये बताओ शरावती लायन टेल्ड मैकैक सेंचुरी कहाँ है। अब तुम पूछोगे यार ये मैं कहाँ से पढ़ूं, कितना कंटेंट पढ़ूं, ज्योग्राफी में तो पढ़ते पढ़ते भर जाओगे तुम, बोलोगे कि यार कुछ याद नहीं रहता, कैसे पूछ, पता नहीं है कहाँ से पूछ लिया। तो ये यहाँ से पूछ लिया, क्यों, ये न्यूज में था। अब न्यूज में क्यों था उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि भाई इसकी लोकेशन क्या है ना। तो शरावती लायन टेल्ड मैकैक सेंचुरी इज इन कर्नाटका, और जो शरावती है ये एक रिवर का भी नाम है जो कि कर्नाटका में है। और इस पर एक क्वेश्चन भी बना है कि बेस्ट फ्लोइंग रिवर बताओ, उसमें से एक ऑप्शन में था शरावती एज वेल, और CABF इस साल का क्वेश्चन है। समझ रहे हो क्वेश्चन को कैसे घुमाती है यूपीएससी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर असम, जहाँ पे बहुत मास फ्लड आ रखा है अभी, ये भी न्यूज में है। तो न्यूज में क्यों है वो अगर छोड़ दो। बूढ़ा छपोरी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ है, ये हमारी असम में है। ठीक, बस इतना याद रखना है आपने। नेक्स्ट कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश, अगेन इतना ही याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, ये भले ही पूछ सकते हैं कि ओलिव रिडली टर्टल्स जो हैं ये कहाँ पाए जाते हैं। तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कोस्ट में पाए जाते हैं। और जब ये टर्टल्स बीच पे आके इकट्ठे और मिलियंस नंबर्स में जब ये एग्स वगैरह देते हैं तो उस मास नेस्टिंग के प्रोसेस को बोलते हैं एरीवाडा। ठीक, दे माइट आस्क, पता नहीं। डेवरीगढ़ एक्चुअली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कहाँ है, उड़ीसा में है, ये लिख लो आप, बाकी कुछ है नहीं इसमें। अरे यार ये तो पता होगा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है। सो दिस इज इन केरला। अबे शांत जगह है, साइलेंट, शांति, केरला, गॉड्स ओन स्टेट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं यार। एक नई फिश है जिसका नाम है गिचक नकाना। नाम थोड़ा है ना, गिचक गिचक। ये ब्लाइंड है, पिगमेंटलेस लोच है, जिसको डिस्कवर किया गया है असम में। पता है बहुत सारी ऐसी स्पीसीज की डिस्कवरी मोस्टली असम या फिर साउथ इंडियन स्टेट्स में, स्पेशली केरला और तमिलनाडु में होती है। तो ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ये पहली एक्विफायर ड्वेलिंग फिश है जिसका आंखें नहीं है और इसका रूफ नहीं है, उड़ी उपड़ी है ही नहीं, बस एक लोच है काइंड ऑफ, गिचक नकाना। क्लियर, असम में है। नेक्स्ट इज योर कालचला वेटलैंड, न्यूज में रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, थोड़ा इलीगल अर्थ कटिंग वगैरह हुई है, बट ये न्यूज में रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब न्यूज में क्यों रहा है छोड़ दो। ये है कहाँ पे, ये एक रामसर साइट है हमारी असम की जिसका नाम है दीपोर बील, राइट। उसको लिंक किया गया है कालचला वेटलैंड को, लिंक किया गया रामसर साइट दीपोर बोल से। ठीक है, बस इसलिए पूछ सकते हैं आपको, बाकी छोड़ दो। तो दीपोर बील असम में है और कालचला वेटलैंड भी असम में है। ठीक है, देखो वर्ल्ड में कहीं भी डिजास्टर होते हैं, स्पेशली गैसेस के लीकेज को लेके। तो फर्स्ट वन वाज चेरनोबिल, वो तो बहुत बड़ा डिजास्टर है। कब हुआ था, इट हैपेंड अराउंड 1986। पूछ सकता है। और BGT पे तो क्वेश्चन पूछा गया है। भोपाल गैस ट्रेजेडी इंडिया की थी 1984। ठीक, तो पहले भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई है, उसके 2 साल बाद चेरनोबिल में घटना हुई थी। न्यूज में भी क्या है, एक गैस लीक हुई है हमारे बुआईसर, एक प्लेस है महाराष्ट्र में, वहां पर। पूछ सकते हैं उस गैस का नाम क्या है, तो इसका नाम है ओलियम। ठीक, अच्छा जो हमारा भोपाल गैस ट्रेजेडी थी 1984 की, इसमें कौन सी गैस लीक हुई थी। गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड।
और ये पता है क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। हम लोग बात कर रहे थे यस, तो एक मेजर गैस का लीकेज हुआ है, उसका नाम ध्यान रखना, ओलियम गैस, महाराष्ट्र, बॉयसन। ठीक, नेक्स्ट वन, एचनस गीजर येलोस्टोन, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एसिडिक गीजर है। ठीक है, तो ये इरप्ट हुआ है दोबारा से, तो ये न्यूज में रहा है। माइट आस्क कि भाई वर्ल्ड का लार्जेस्ट गीजर कौन सा है, दैट इज एचनस गीजर येलोस्टोन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज और रायसीना डेवलप। रायसीना हिल्स कहाँ है, पार्ट ऑफ हमारे अरावली है ना, जहाँ पर हमारे मेजर मिनिस्ट्रीज, हमारे प्रेसिडेंट हाउस वगैरह वहाँ पर है। तो यहाँ पर एक डायलॉग हुआ है। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर हमने जो चीफ गेस्ट बुलाया है दैट इज अलेक्जेंडर स्टब, जो कि हमारे फिनलैंड के प्रेसिडेंट हैं। और हैप्पीनेस इंडेक्स में तो फिनलैंड टॉप पे रहता है यार है ना। चलो ठीक है, जो कि दिल्ली में ही होता है हमेशा रायसीना डेवलप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज G7 ग्रुप ऑफ 7। भाई साहब पूछेगा ही पूछेगा। G7 जो कंट्रीज हैं एक बार देख लेना, 2 अमेरिकन नेशन है दैट इज USA कनाडा। ठीक, ओनली एकमात्र आसियान कंट्री है दैट इज जापान। बाकी 4 कंट्री हमारे यूरोप के प्लस यूरोपियन यूनियन। ठीक जैसे कि फ्रांस, इटली वगैरह वगैरह। तो पूछेंगे G7 समिट इस बार का हुआ कहाँ है। लोकेशन इज एवियान लेस बेंस, फ्रांस में हुआ है। ठीक, हमारे मोदी जी को यहाँ पे चीफ गेस्ट की तरह इन्वाइट किया गया था। पूछेंगे G7 जो मीटिंग थी कौन से नंबर की, पूछ सकते हैं तो बता देना, 52 नंबर की थी। ठीक, बढ़े आगे। चलो एक बोलेंगे J6 ड्रोन न्यूज में है, क्या है, I mean, किस कंट्री का है एक्चुअली, तो बोल देना भाई चाइना का है ना। या बोलेंगे J6 समथिंग एक टर्म न्यूज में रहा है, व्हाट इट इज, देन इट इज अ ड्रोन, चाइनीज ड्रोन। फ्रीट शिंगशन, ये हमारा वर्ल्ड का पहला डेडिकेटेड फ्रीट ओनली शिंगशन बना है, जो कि जापान में बना है। फ्रीट ओनली शिंगशन मतलब ऐसा रूट जिसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रीट यानी कि मालगाड़ी चलेगी, डेडिकेटली मालगाड़ी, उस पर कोई और पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेगी। क्लियर। अमोंडावा ट्राइब, वेरी इंपॉर्टेंट। अमोंडावा ट्राइब इंडिजिनस कम्युनिटी ब्राजील के अमेजन फॉरेस्ट में मिलती है। ठीक, बस ये पूछ लेंगे आपसे। वाटर क्लेमेशन स्कॉटलैंड ने शुरू किया है। अभी तक तो हम जलाते थे और दबा देते थे, अब वाटर में भी केमिकल डाल के आपकी बॉडी को डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, स्कॉटलैंड ने शुरू किया। नेक्स्ट, इंडोनेशिया ने सोशल मीडिया बैन कर दिया है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अब पूछ सकते हैं कि एक हमारा एशियन नेशन है जिसमें इमरजेंसी लगा दी गई है, एनर्जी इमरजेंसी ड्यू टू दी वही वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, तो उसका नाम है फिलीपाइंस, जिसको हम ब्रह्मोस दे रहे हैं। ठीक, आगे आएगा। देखो जिम्बाब्वे में एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है। इसमें इससे इंपॉर्टेंट ये है कि इस प्रोजेक्ट किस लेक पर है, दैट इज लेक करीबा। पूछ सकते हैं भाई लेक करीबा कहाँ पे है, देन व्हाट विल यू से, दिस इज इन जिम्बाब्वे। ठीक, नेक्स्ट वन इज योर डेवोन आइलैंड। लोकेशन ध्यान रखना कि भाई दिस इज इन कनाडा, नूनावत। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट अनइनहैबिटेड, यहाँ पर कोई पॉपुलेशन नहीं रहती, मार्स लाइक से वो है यहाँ पर एटमॉस्फेयर। शहीद ड्रोन, वेरी इंपॉर्टेंट। ईरान के है ये, ईरान के हमने 2-3 चीजें और पढ़ी थी, दैट वाज नूर, कादेर और सजिल, ये 3 मिसाइल थी ईरान की, है ना, शहीद ड्रोन। और ऐसी मैंने बताया था आपको शेषनाग 150, वो भी एक हमारा ड्रोन है। ठीक, आगे बढ़े। खर्ग आइलैंड, देखो ये खर्ग आइलैंड जो है ये ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि यूएस इज ट्राइंग टू सीज इट, इस पर अपना वो करना चाह रहा है। ग्रेविटी बॉम्ब यूज्ड बाय यूएसए। पूछेंगे भाई ग्रेविटी बॉम्ब कौन किस कंट्री का है, देन बता देना आप यूएस का है। थर्ड, रडार सिस्टम। थर्ड की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे, है ना, टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एयर डिफेंस रडार सिस्टम। तो थर्ड क्या है, रडार सिस्टम है। ठीक है, जो कि टारगेटेड फॉर ईरान एक्चुअली एंड इन मिडिल ईस्ट, यूएस ने डेवलप किया है। ठीक, तो पूछेंगे थर्ड रडार सिस्टम किसका है, यूएसए का है। नेक्स्ट इज ब्लू स्पैरो मिसाइल। इसी को यूज करके ऐसा बताया जा रहा है इजराइल ने अताउल्ला खमेनी जी को लपटा दिया है। ठीक, ब्लू स्पैरो मिसाइल। ठीक है, आगे बढ़े। लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, पूछ सकते हैं कि कहाँ है।
सो दिस इज इन असम, वर्चुअली लॉन्च किया गया है लोअर कोपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। क्लियर। हमारे एक पहला इनिशिएटिव में एक पहला उड़ीसा का गांव है जो कि CSIR के थ्रू पहला स्मार्ट विलेज बना है जिसका नाम है कुशनपुर, विच इज इन उड़ीसा। क्लियर। अंडर दी विकसित भारत एट 2047 इनिशिएटिव के अंदर हुआ है। लेक एंड एयर वॉच इनिशिएटिव पूछ सकते हैं किसका है, तो ये गुजरात का है, बस इतना याद रखना आपने। नवागांव नागजीरा टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक, न्यूज में है हर चीज, इसलिए आपको बता रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। वाराणसी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है कि भाई 1 घंटे में उन्होंने 2.5 लाख के आसपास पेड़ लगा दिए, और पेड़ लगा दिए उस पर वन का नाम रख दिया कि भाई इसको बोलेंगे हम नमो वन, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, एरिया 16 डार्क स्काई पार्क तमिलनाडु में है ये, ठीक है। और ये फर्स्ट डार्क स्काई पार्क इन दी एरिया 16 रिजर्व फॉरेस्ट में है जो कि कोली हिल्स में है। बस ये पूछ सकते हैं कि एरिया, कंफ्यूज मत होना, एरिया 16 डार्क स्काई पार्क जो है दिस इज इन तमिलनाडु, बट जो पेरियार रिवर है दैट इज इन केरला। ठीक। कलिंजर फोर्ट देखते हैं आप क्या बोलोगे, और पहला ऑप्शन में देंगे जानबूझ के राजस्थान, और आप खट से मारा होंगे राजस्थान, और आंसर गलत हो जाएगा। कलिंजर फोर्ट इज इन बांडा कहाँ पर है ये? यूपी कहाँ गया? उत्तर प्रदेश में है यार। ठीक, ध्यान रखना। हनुमान वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन मिशन आंध्र प्रदेश। तो भाई जो प्रोजेक्ट हनुमान है ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। हट्टी रिसाला कल्चरल फेस्टिवल, हट्टी रिसाला फेस्टिवल ये कहाँ पे मनाते हैं ये पूछ सकते हैं। तो हट्टी रिसाला जो कल्चर फेस्टिवल है ये महाराष्ट्र में मनाते हैं। ज़्यादा बताओगे? चलो कम करते हैं। जैसे इंडोनेशिया ने सोशल मीडिया बैन किया था, सिमिलरली कर्नाटका ने अब सोशल मीडिया बैन कर दिया है फॉर द चिल्ड्रन अंडर 16। ठीक, कर्नाटका स्टेट है हमारे कंट्री में। अभेद्य, ये जो एक इनिशिएटिव है हरियाणा पुलिस ने स्टार्ट किया है फॉर द सेक ऑफ दी टू ब्लॉक दी थ्रेट्स, साइबर क्राइम्स को एक्चुअली निपटने के लिए किया है। ठीक, आगे बढ़े। पहला हमारा कास्ट फ्री विलेज बना है दैट इज सुंदाला। ठीक, ये पूछ सकते हैं, जो कि महाराष्ट्र का है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, जी स्पाइडर रोबोटिक सिस्टम केरला में हुआ है ये। ठीक, केरला के MCD डिपार्टमेंट ने जी स्पाइडर एक AI पावर्ड रोबोटिक सिस्टम बनाया है टू क्लीन दी अमेजन कनाल, एक कनाल को साफ करने के लिए जी स्पाइडर सिस्टम बनाया है। क्लियर। नेक्स्ट, अमराबाद टाइगर रिजर्व, अरे ये तो पता होगा यार। अमराबाद कहाँ है? तेलंगाना। ठीक, तो टाइगर रिजर्व भी तेलंगाना में होगा। नेक्स्ट, सूर्य तिलक, ठीक है, हमारे जो भगवान राम हैं, राम लाला जी, उनके ऊपर सूर्य तिलक की बात हुई है। तो एक सूर्य तिलक प्रोजेक्ट पूछ सकते हैं कि भाई एक सूर्य तिलक प्रोजेक्ट करके न्यूज में रहा है, ये किस लिए है? तो बोल देना कि भगवान राम लाला के हेड पे मतलब लाइट आएगी, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट है। सरहौल फेस्टिवल वेरी इंपॉर्टेंट, झारखंड में, और मटुआ धम्मा मेला हम बंगाल में मनाते हैं। ये 2-4 कल्चरल चीजें हैं, देख लेना। गुरु डोंगवर लेक सिक्किम में है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, पूछ सकते हैं इसकी लोकेशन, सिक्किम नियर तिब्बत बॉर्डर। चपचारकुट तो पता ही होगा, मिजोरम का स्प्रिंग फेस्टिवल है। और ये क्वेश्चन एक पूछा गया है कि मिजोरम, जिसको हम ऑल्सो बोलते हैं मोलासिस बेसिन, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ोगे उसमें लिखा होगा सब चीजें डिटेल में। मोलासिस बेसिन किस स्टेट को बोलते हैं? दिस इज मिजोरम। यूनेस्को ने रेज किया है ओवर दी प्रपोज्ड अघनाशिनी वेदावती रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो यार चूंकि इसको यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के टैग देता है, उसने अपोज कर दिया है दिस अघनाशिनी वेदावती रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो दे माइट आस्क कि भाई किस रिवर प्रोजेक्ट को अभी कैंसिल करने की बात हो रही है या उस पर ऑब्जेक्शन कर दिया है यूनेस्को ने, दैट इज वेदावती अघनाशिनी रिवर। एक सुदर्शन AI वेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम है जो कि किसने शुरू किया है? सेवी ने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर। पहला फॉरेन कंट्री ऐसा जिसको हमने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 9 नंबर में जगह दी है, दैट इज साइप्रस। ठीक, याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक सेकंड लास्ट पेज है, लास्ट पेज है, सेकंड लास्ट। प्रारंभ, जो प्रारंभ कैंपेन है 2026 का, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है, दैट्स इट। 16 फाइनेंस कमीशन इस बार का बना है हमारा, उसके जो हमारे जो
चेयरमैन है दैट इज डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। बस दिख ही रहा आपको क्लियरली, और कुछ इसमें है नहीं कुछ। ये पूछ सकते हैं कि भाई गृह सुगम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? हमारी नेशनल हाउसिंग बैंक ने शुरू किया है गृह सुगम पोर्टल। योगा 365 वेरी इंपॉर्टेंट, किसने? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने शुरू किया है। ठीक, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाते हैं? 21 जून, पता ही है आपको। फिर ऑपरेशन टीम कल की, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज बीइंग स्टार्टेड बाय दिस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी। ठीक है, पूछेंगे ऑपरेशन टीम कल की क्या है, किसने लॉन्च किया है? तो ड्रग्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए हमारे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट वन इज योर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में किस यूनिवर्सिटी को मौका मिला है? दैट इज IIM कोझिकोडे। ठीक है, जो कि केरला में है। आगे बढ़े, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में इंडिया की रैंक कितनी है? अरे इंडिया तो बहुत पीछे यार, हम लोग खुशी नहीं है। 160th रैंक है, 116। वही बताया था आपको। फिनलैंड कंट्री अगेन 9th नंबर पे सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री बना है। और फिनलैंड की क्यों न्यूज में था, आपने बात की थी, अलेक्जेंडर स्टव जो कि हमारे चीफ गेस्ट थे, कहाँ? रायसेना डायलॉग दिल्ली। भूल गए? चलो रिवाइज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 13th। कहाँ गया? नहीं लिखा क्या? कोई नहीं, लिख लेना आपको। 13th रैंक है इंडिया की। टॉप पे आ रहा है हमारा भाई पाकिस्तान। ठीक, और ये किसने दी है? पब्लिश्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। क्लियर? देखो सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हम देखें तो वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया है वेपन्स का, वो हमने किया है, इंडिया ने किया है। बट टॉप का कंट्री कौन रहा है? दैट वाज यूक्रेन। इफ यू डू नॉट फॉरगेट यूक्रेन रशिया वॉर, है ना। चलो लास्ट पेज, हमारी सेंसस हो रही है इस बारी। कौन से नंबर की है? 16th, मतलब 16वें नंबर की है। ठीक, वर्ल्ड की पहली फुल्ली डिजिटली पॉपुलेशन एक्सरसाइज होगी। ठीक, और जो भी होंगे रिगार्डिंग दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग दी जो हमारा नेशनल सेंसस हो रहा है, तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ना इसमें कुछ अपडेट हो रहे हैं। विल लेट यू नो। ठीक, कुछ बुक्स हैं, इनके ऑथर वगैरह पूछ सकते हैं जो कि न्यूज़ में रही हैं, तो देख लेना। करुणा जो बुक लिखी है बाई कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, बचपन बचाओ आंदोलन के ये फाउंडर हैं। महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर, रिटन बाय डॉक्टर धीरज ककाड़िया। वेल्थ ऑफ नेशंस, अरे ये तो पता ही होगा, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। लास्ट वन इज योर थियो ऑफ गोल्डन, एलन लेवाई। विद दिस आई गेस हम खत्म करने वाले हैं। यस, सो दिस इज अ गुड, थैंक यू फॉर यू एंड आई वुड अप्रिशिएट योर एफर्ट। आपने अभी तक यहाँ रुके हो तो बाकी ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। हम अप्रैल का खत्म करेंगे जल्दी से जल्दी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, बाय, टेक केयर।